नमस्ते, वेलकम टू डे 4.1 ऑफ 10 डेज ऑफ डीप लर्निंग सीरीज। आज हम बायस, वेरिएंस और एमएससी की डेरिवेशन इन टर्म्स ऑफ बायस एंड वेरिएंस देखेंगे। सो लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल जिसमें बस हमारा एक ही पैरामीटर जो है जिसको हम लर्न करना चाह रहे हैं, दैट इज थीटा। और ये हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू थीटा एक्स प्लस सम नॉइस एप्सिलॉन। एंड हमारा ऑप्टिमल थीटा वैल्यू जो है थीटा स्टार, दिस इज इक्वल टू 10। लेट्स जस्ट अज्यूम इट टू बी 10 कि जो डेटा पॉइंट्स हैं उनके लिए बेस्ट फिट जो लाइन होगी, उसके लिए जो थीटा वैल्यू ऑप्टिमल चाहिए वो हमारी 10 है। ओके, एंड या सो लेट्स से हमने 10,000 टाइम्स 10K टाइम्स हमने ट्रेनिंग करा मॉडल को, एक ही मॉडल को ट्रेन करा विद डिफरेंट सिमिलर डेटा सेट्स। तो you've got something like you've got several parameter values that you've estimated. So let's just take theta hat is your estimate of the parameter theta, पैरामीटर थीटा और थीटा हैट, थीटा स्टार, इसको हम एस्टिमेट करना चाह रहे हैं। तो ये उसका एस्टिमेटर थीटा हैट है। एंड फॉर मे बी लेट्स टेक लाइक फॉर 5K ट्रेनिंग, for 5K trainings you've got your theta hat value as equal to -90। और आपका जो ऑप्टिमल थीटा स्टार है वो 10 है। एंड सिमिलरली जो बाकी के रिमेनिंग 5K एस्टिमेट्स आए हैं, 5K नेक्स्ट 5K जो एस्टिमेट्स आए हैं उसका वैल्यू लेट्स जस्ट अज्यूम कि उन सब का वैल्यू 110 है। ओके, तो ऐसे केस में जो बायस है, बायस क्या होते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिमल या ट्रू वैल्यू ऑफ योर थीटा which is theta star for us, to expected parameter for us। ये क्या हो गया? थीटा हैट, expected parameter, तो expected parameter of theta hat of the model। ओके, तो इस केस के लिए हमारे पास बायस क्या है? इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड माइनस योर ट्रू वैल्यू। दिस इज इक्वल टू व्हाट? 0 फॉर दिस पर्टिकुलर केस। बट इसमें आप देख सकते हो कि बायस तो 0 आया, बट इनमें कोई भी जो आपने 10K मॉडल्स को ट्रेन करा उनमें से कोई भी मॉडल 10 के आसपास भी वैल्यू, पैरामीटर का वैल्यू ला ही नहीं पाया। ये सारे मॉडल्स ही बहुत ही ख़राब है। ऑल्दो आपका बायस तो कम हो गया, बायस आपका 0 आ गए, बट देयर इज़ वन मोर थिंग दैट वी नीड टू इंक्लूड ताकि हम ऑप्टिमल पैरामीटर पे पहुंच सके। सो लेट्स जस्ट टेक अनदर एग्जांपल एंड विल फिगर आउट कि इसके अलावा और क्या चाहिए हमें। सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी भी हमारे पास 10K ही पॉइंट्स, 10K ही मॉडल्स हैं। एंड लेट्स टेक लाइक थीटा स्टार इज 10, और जो 5K पॉइंट्स थे उनमें से कुछ 5, सॉरी, जो 10K पॉइंट्स थे, मॉडल्स थे, उनमें से 5K मॉडल्स के लिए जो थीटा हैट एस्टिमेट आया, दैट वैल्यू इज़ 20। और जो बाकी के 5K मॉडल्स हैं उनको ट्रेन करने पर हमारे पास जो एस्टिमेटेड पैरामीटर आया वो है आपका, लेट्स टेक दिस टू बी 0। इस केस में भी अगर हम बायस निकालेंगे, विच इज़ इक्वल टू दिस दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ अगेन 0। बट ये वाले केस में दिस इज़ माई केस 1 एंड दिस इज माई केस 2। इन दोनों केसेस में कौन सा वाला बेटर है? दीज मॉडल्स आर बेटर दैन दीज मॉडल्स। एक तो हाँ, ये वाले जो है वो 10 के क्लोज है, ये वाला 10 से बहुत ही दूर है।
एक ये ऑब्जर्वेशन है जिसको हम बायस के थ्रू देख रहे हैं, बायस हमारे दोनों केस में 0 है। बट एक और जो वेरिएशन है वो ये है, सॉरी, एक और जो डिफरेंस है दोनों केसेस में वो ये है कि ये जो थीटा हैट वैल्यूज़ हैं, इनमें इन केसेस में थीटा हैट वैल्यूज़ काफ़ी पास हैं। अपने मीन या अपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट से काफ़ी क्लोज वैल्यूज़ हैं। एक 0 और कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ 0 है, कुछ सेट ऑफ वैल्यूज़ 20 है। बट इस केस में इनके मीन से ये वैल्यूज़ बहुत ही दूर-दूर हैं, राइट? तो ये जो अभी हम डिस्कस किए, दिस इज़ नथिंग बट वेरिएंस। Variance is expectation theta hat minus from your expected value the whole square. This is your variance. ओके, तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर हमें लॉस को मिनिमाइज करना है तो हमें उसमें बायस के टर्म भी रखना होगा और वेरिएंस का टर्म भी रखना होगा। तो हम लोग जब एमएसई लिखते हैं, मीन स्क्वायर एरर, एमएसई, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस योर ऑप्टिमल वैल्यू थीटा स्टार या थीटा हम ले सकते हैं, दिस इज स्क्वायर, दिस इज बायस स्क्वायर प्लस वेरिएंस प्लस सम इरेड्यूसिबल एरर। ओके, लेट्स सी कि ये डिराइव कैसे हुआ, लाइक हाउ डू वी गेट एमएससी इन टर्म्स ऑफ बायस एंड वेरिएंस। तो हमारा एमएससी है एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा स्टार, या फिर इसको हम थीटा ले सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, लेट्स जस्ट ऐड, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थीटा हैट को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं और फिर ऐड कर लेते हैं, माइनस थीटा स्टार द होल स्क्वायर। इसको हम अब ऐसे करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इस पार्ट को हम b मानते हैं और a प्लस बी होल स्क्वायर के टर्म से हम ओपन करते हैं। तो ये जाएगा थीटा हैट माइनस ई ऑफ थीटा हैट द होल स्क्वायर प्लस ई ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा स्टार द होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ थीटा हैट माइनस ई ऑफ थीटा हैट multiplied by e of theta hat minus theta star। ओके, तो इसमें अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, व्हाट इज दिस, दिस इज वेरिएंस, राइट? ये हमने ऊपर देखा भी था, यहाँ पे दिस इज वेरिएंस। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, बायस का स्क्वायर है, थीटा हैट होल स्क्वायर, एंड कुछ सेगमेंट ये है। ओके, सो नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट ओवर हियर। तो इसको अलग से देखते हैं, 2 थीटा हैट माइनस ई ऑफ थीटा हैट एंड एक्सपेक्टेशन है बाहर में 2 थीटा हैट ई ऑफ थीटा हैट माइनस थीटा स्टार, राइट? दिस इज इक्वल टू 2 को हम बाहर ले सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ थीटा हैट, इसको ओपन कर रहे हैं,
E of theta hat minus theta hat, theta star minus E theta hat, the whole square, and plus theta star into E of theta hat. तो अब इस केस में अब एक्सपेक्टेशन अंदर डालते हैं. This will be 2 of expectation of theta hat into expectation of theta hat minus expectation of theta hat into theta star minus E of theta hat the whole square plus theta star and expectation of theta hat, right? इसमें हम जो मेन पॉइंट जो यूज़ किया हमने वो एक्सपेक्टेशन ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? इस प्रॉपर्टी को हमने यूज़ करा है. तो इसमें देखो आप ये जो थीटा स्टार ई थीटा हैट है ये दोनों कैंसिल हो गए. ई थीटा हैट स्क्वायर ये दोनों भी कैंसिल हो गया. तो ये बेसिकली हमारा जो थर्ड टर्म था यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, ज़ीरो. तो ओवरऑल जो एमएससी हुआ वो क्या हो गया, एमएससी ई ऑफ theta hat minus theta star the whole square is equal to variance for your theta hat plus bias theta hat square plus some irreducible error जो इस एक डेरिवेशन में अभी हमने इंक्लूड नहीं करा, मतलब डेरिवेशन से वो ये पार्ट नहीं आया है, बट दिस इज समथिंग दैट इज इनहेरेंट. दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डेरिवेशन. एंड वी विल जस्ट सी कि रेड्यूसिबल एरर और इरेड्यूसिबल एरर में डिफरेंस क्या होता है. नॉट पार्ट ऑफ डेरिवेशन. ऑलराइट, तो ये हमने डेराइव कर लिया है. इसमें जो बायस टर्म था ये था कि हाउ फार फ्रॉम एक्चुअल प्रिडिक्शन, एक्चुअल प्रिडिक्शन या थीटा स्टार से कितना दूर है आपके पैरामीटर्स. हाँ, फ्रॉम एक्चुअल प्रिडिक्शन बोल सकते हैं या फिर एक्चुअल पैरामीटर थीटा स्टार. एंड वेरिएंसेस की जो आपका एस्टिमेटर है, हाउ मच डज योर एस्टिमेटर स्प्रेड्स, उसका स्प्रेड कैसा है, बहुत ज़्यादा है, अराउंड इट्स मीन, या कम है. कूल. सो नाउ लेट्स सी कि रिड्यूसिबल एरर और इरेड्यूसिबल एरर में क्या डिफरेंस है. रिड्यूसिबल एरर वैसे एरर है समथिंग लाइक मॉडलिंग एरर is a type of reducible error. मॉडलिंग एरर मतलब सपोज आपका जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं और इसमें जो आप एक स्ट्रेट लाइन फिट कर रहे हो, तो इट्स लाइक you're using linear regression to predict a non-linear relationship. Non-linear relationship को फिट करने के लिए you need a complex model like polynomial regression for this case rather than a linear regression.
तो रिड्यूसिबल एरर ऐसा है कि हम लोग कुछ और मॉडल यूज़ करेंगे तो हमारा ये एरर रिड्यूस हो सकता है, राइट? दूसरा एग्ज़ाम्पल हम ले सकते हैं फीचर सिलेक्शन एरर। फीचर सिलेक्शन एरर, ये भी रिड्यूसिबल एरर है। जैसे कि आपने कोई बहुत ही रेलेवेंट फीचर, जैसे हाउस प्रिडिक्शन हम करना चाह रहे हैं और इसमें काफ़ी रेलेवेंस फीचर आपका हो सकता है कि प्रॉक्सिमिटी टू स्कूल्स या फिर उस एरिया का क्राइम रेट कितना है, बट ऐसे वेरिएबल्स को आपने इंक्लूड नहीं करा, तो इफ़ यू डू इंक्लूड दोज फीचर्स तो आपका ये एरर रिड्यूस हो सकता है। सो दीज काइंड्स आर योर रिड्यूसिबल एरर। नाउ लेट्स सी इररिड्यूसिबल एरर। इररिड्यूसिबल एरर हो गया जैसे स्टॉक मार्केट का आप प्रिडिक्शन कर रहे हो। स्टॉक मार्केट का प्रिडिक्शन कर रहे हैं हम, और उसमें जो डेटा का वेरिएबिलिटी है वो इन्फ्लुएंस होता है आपका रैंडम इवेंट्स, जैसे कि पॉलिटिकल इवेंट्स या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, या फिर सडन कोई मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, वैसा कुछ। ओके, तो उससे बहुत हमारा फ़र्क पड़ता है डेटा पे, बट कोई भी मॉडल इसको रैंडम फ्लक्चुएशन को पूरा अच्छी तरीके से मॉडल नहीं कर सकता है। सो दिस इज़ एन इररिड्यूसिबल एरर। अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि आप कस्टमर परचेज बिहेवियर देख रहे हो, बट उसका आपको एग्जैक्ट मूड या स्पॉन्टेनियस डिसीजंस जो वो डे में ले रहा है उसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, बट इस टाइप की चीज़ आप मॉडल भी नहीं कर सकते हो। सो दिस काइंड इज इररेड्यूसिबल एरर। ओके, तो नॉइस आपके दो टाइप के होते हैं, रेड्यूसिबल एरर एंड इररेड्यूसिबल एरर। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। और आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। और अपने डाउट्स वगैरह ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।